सभी दोस्तों को नमस्कार। तो राम राम। स्वागत है आपके राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही है एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज। दो क्लासें आप लोगों को मिलेंगी, एक इवनिंग में होती है, वे लंबी क्लासें होती हैं, बिल्कुल आप लोगों को डिटेल से क्लासें होती हैं। ये क्लासें मैटर उतना ही होता है, लेकिन इनका मतलब होता है कि हमें समय की बचत करनी है साथियों। तो समय की बचत करने के लिए सीरीज चलाई गई है, और जहां से सवाल बनने के चांस होते हैं वहां सीधा इस सीरीज में अटैक किया जा रहा है। डिटेल वाली क्लास में सवाल बनो ना बनो वहां हम लोग बात करनी पड़ती है, और यहां हम लोग बात कर रहे, केवल हम स्वतंत्र हैं, केवल उसी में बात कर रहे हैं जहां से सवाल बनने के चांस होते हैं। राजस्थानी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को, पॉइंट है आप लोगों का कि राजस्थानी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, यानी कि आप लोगों का राजस्थान के साहित्य के मामले में पहला स्थान कौन रखता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, करें हम लोग शुरुआत। जैसे आपको देखिए यहां पे गौर से देखना कि एक भारतेश्वर बाहुबली घोर है, एक भारतेश्वर बाहुबली रास है। ये घोर है और ये रास है, इसका मतलब दोनों ग्रंथ अलग अलग है। घोर अलग है, रास अलग है मित्रों। यहां देखेंगे आप लोग, घोर है तो ये घोर है। देखो, हम कहते हैं यहां रचनाकार वज्रसेन सूरी हो गया और वहां रचनाकार शालीभद्र शुरू हो गया। कैसे पहचानेंगे गुरुजी? वज्र मानी होता है कठोर, और कठोर आदमी घूर घूर के देखता है। रस, रस मानी गन्ने का रस, रस तो सीला होता है, शाली मतलब सीला, सीला मतलब ठंडा। तो रास आए तो शालीभद्र और घोर, कहेंगे गुरुजी कठोर आदमी होता है, वज्र आदमी होता है, वे घूर घूर के देखता है। तो हम लोग बात करेंगे आप लोगों के वज्र सेन सूरी भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचनाकार हो गए, शालीभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हो गए। राजस्थानी भाषा का यदि हमें पहला ग्रंथ कहीं दिखाई दे रहा है तो भारतेश्वर बाहुबली घोर है। वे कुल्य माला आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो कुल्य माला में तो हमें मरु भाषा का उल्लेख मिला है, ये ध्यान रखें आप लोग, कुल मिलाकर 18 भाषा का उल्लेख है उसमें। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ कब लिखा गया? 1168 ईस्वी में। और द्वितीय ग्रंथ कब लिखा गया? 1184 में। शताब्दी कौन सी हुई? 12वीं शताब्दी। अपने आप में पहला क्वेश्चन यही बन गया कि बताइए राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से मानी जाती है? अब 12वीं शताब्दी से। तो पहली रचना कहें तो भरतेश्वर बाहुबली घोर, दूसरी रचना कहें तो भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, 12वीं शताब्दी में क्या हुई? शुरुआत हुई। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यह संवत उल्लेख वाली पहली रचना, कि वैसे राजस्थानी भाषा की दूसरी रचना है, लेकिन फिर भी आपसे पूछे कि संवत उल्लेख वाली प्रथम रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास है, ध्यान रखें आप लोग। कनक सुंदरी। दोस्तों हमारे पास में दो आप लोगों के उपन्यास हैं, एक देखिए, यहां अबलाव का इंसाफ है और यहां हमारे पास में कनक सुंदरी है। मैं आपसे कहूं कि मुझे राजस्थान का एक गीत गाना है, आपने कहा सर गाइए, कौन रोक रहा है? मैं कहूँ नहीं नहीं यार, राजस्थान का गीत गाना है, मुझे राजस्थानी में ही गाना है। क्या कहा मैंने? राजस्थानी में एक गीत गाना है, राजस्थान का राजस्थानी में गाना है। नहीं सर, मुझे एक हिंदी गीत गाना है, राजस्थान में, राजस्थान का एक हिंदी गीत गाना है। आपसे पूछे कि प्रथम राजस्थानी नाटक, आपके राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी, लेकिन आपसे कहे नहीं, राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास तो अबलाव का इंसाफ। फर्क हो गया। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी हो गया, और राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास पूछे तो अबलाव का इंसाफ हो गया। अब ये कनक सुंदरी है, हमारे पास में शिवचंद भरतिया। देखिए, शिवचंद भरतिया एक ऐसे आदमी है जिसे हम लोग राजस्थान के प्रथम नाटककार कहते हैं। चलो, इसे राजस्थान का पहला हम उपन्यासकार कहते हैं, इन्हें राजस्थान का पहला कहानीकार कहते हैं। आपने सर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान का पहला उपन्यास लिखा तो इन्होंने लिखा, राजस्थान की पहली कहानी लिखी तो इन्होंने लिखी, राजस्थान का पहला नाटक लिखा तो इन्होंने लिखा। बात क्लियर हुई? अब देखिए, आपसे कहेगा बताइए राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, तो प्रथम नाटक कौन सा है? केसर विलास। कि सर नाटक करने वाले लोग हैं वे केसर खा के आते हैं। क्या कहा मैंने? नाटक करने वाले लोग हैं वे क्या खाते हैं, क्या खा के आते हैं? केसर खा के आते हैं। तो केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक हो गया। अब करते हैं विश्रांत प्रवास, ये हो गया प्रथम राजस्थानी कहानी। हम कहानी और नाटक में कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान में रहे आप लोगों को कि हम कहानी तब सुनते हैं जब विश्राम करते हैं, तो विश्राम यहां आ गया, विश्रांत। और नाटक खाने वाले लोग, केसर खाने वाले लोग नाटक करते हैं। बादली। आपसे पूछे आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कीर्ति, तो चंद्र सिंह बिरकाली जो कि हनुमानगढ़ से थे, उनका ये बादली है। ये भी बढ़िया सवाल बनता है। आबे पटकी यानी स्वतंत्रोत्तरकालीन प्रथम राजस्थानी उपन्यास नथमल जोशी ने लिखा है, वे आबे पटकी है। तीन उपन्यास हो गए आप लोग, एक कनक सुंदरी हो गया, एक अबलाव का इंसाफ हो गया, एक आबे पटकी हो गया। ठीक है, राजस्थानी व्याकरण की बात करें दोस्तों, राजस्थानी व्याकरण लिखा है पंडित सीताराम लालच ने लिखा है, यानी राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिख रहा है पंडित सीताराम लालच लिख रहा है।
और इसमें हम लोग कहेंगे 2 लाख शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 2 लाख शब्द हैं। और 2 लाख में से जो अधिकांश शब्द हैं वे अधिकांश शब्द मारवाड़ी के हैं, ये ध्यान दें आप लोग। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धन लिखा है, ये राजस्थान का पहला महाकाव्य है। क्या कहा मैंने? राजस्थान का पहला महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो है। इसे जो पूर्ण किया, क्या कहा दोस्तों मैंने? इसे पूर्ण किया। ये पूर्ण किसने किया? जल्लड़ ने किया। ये ध्यान रखिए आप लोग। तो यहां से आपके बढ़िया सवाल बन सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करें कि आपके वचनिका एक शब्द होता है मित्रों, क्या होता है आप लोगों का? वचनिका। वचनिका की हम लोग बात करें दोस्तों, तो वचनिका, 2 वचनिका आपको विशेषकर याद होनी चाहिए। नंबर एक वचनिका याद होनी चाहिए आप लोगों को, वे आप लोगों के अचलदास खींचरी वचनिका। कौन सी? अचलदास, अचलदास खींचरी वचनिका, खींचरी वचनिका। अगर आपसे पहली वचनिका पूछे राजस्थान की, तो अचलदास खींचरी वचनिका है और इसकी रचना कहां हुई? गागरोन में हुई। ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? ध्यान रखना आप लोग, रचनाकार है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। जो गागरोन का पहला शाखा हुआ था, औशंग शाह ने आक्रमण किया था, तो उसमें अचलदास खींची वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनके ऊपर वचनिका। इसका मतलब ये वचनिका कौन से रस में हो गई? वीर रस में हो गई। तो आपसे पूछे प्रथम वचनिका, तो राजस्थान की प्रथम वचनिका कौन सी है? अचलदास खींचरी वचनिका। अगर यही आपसे पूछे राजस्थान की लोकप्रिय वचनिका, तो राजस्थान की लोकप्रिय वचनिका है बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका कौन सी है भाई? बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। ये राजस्थान की लोकप्रिय वचनिका है और ये पहले बता चुका हूं मैं। इसके रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के थे और इन्हें भी गागरोन दुर्ग मिला जागीर में, तो गागरोन में इन्होंने रचना की। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की बात की गई इसमें। जब भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की बात की गई है, तो इसका मतलब विवाह में तो श्रृंगार होता है, ये श्रृंगार रस में वचनिका है। और ये में युद्ध की बात कर रहे हैं, वीर रस में है। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर हुआ? आगे कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा जाए कि आपका हिंदी में प्राचीन लिपि माला, हिंदी में प्राचीन लिपि माला, तो दोस्तों हिंदी में प्राचीन लिपि माला, सबसे पहले हिंदी में जो प्राचीन लिपि माला की बात करें, लिपि माला, तो वे लिख रहे हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन लिख रहे हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी ध्यान रखें, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिख रहे हैं, बात समझिए आप लोग। तो हिंदी की प्राचीन लिपि माला गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिख रहे हैं, ये भी आप लोगों को पूरी तरह से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये वे ग्रंथ हैं जो राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में पहला स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के साउंड दबा देना, और टेलीग्राम पे ऑलरेडी पीडीएफ डली हुई है, वहां से आप पीडीएफ ले लें। हर 2-3 दिन बाद में रिपीट करता हूं उन पीडीएफ को, तो आप थोड़ा पीछे जाएंगे, 10-15 पोस्ट पीछे जाएंगे, तो आप लोगों को पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू।